आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने वीडियो संदेश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे होंगे। आज एक विशेष कहानी के विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। यह जो कहानी है, ये वास्तव में किसी शास्त्र में तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये कहानी इतनी ही समाचीन है और इतनी प्रसिद्ध है कि इस कहानी को बहुत सारे कथावाचकों ने, बहुत सारे वेताओं ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने इस कहानी को अपने शिष्यों को सुनाया। लोगों ने इस कहानी को अपने जीवन में उतारा और ये जो कहानी है, ये महाराज राजा चक्रवेण के विषय में है। महाराज चक्रवेण जो थे, ये उनकी जीवन की सच्ची कहानी है। तो आइए आज मैं आपको महाराज चक्रवेण के विषय में एक कहानी सुनाता हूँ। महाराज चक्रवेण जो थे, वो बहुत ही प्रतापी राजा हुए भारत में। भारत के सबसे बड़े सम्राटों में से एक महाराज चक्रवेण हुए थे। लेकिन भगवान जो महाराज चक्रवेण थे, ये अपने जीवन में सद्धर्म की महिमा को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। महाराज चक्रवेण इतने सद्धर्म और इतने जिसे कहते हैं जीवन के सिद्धांतों का पालन करते थे कि महाराज चक्रवेण के पास राज्य से जो प्राप्त कर आता था, उसका एक हिस्सा, एक सिक्का भी नहीं छूते थे। महाराज चक्रवेण जो है, वो अपने जीवन में मात्र सिर्फ 6 घंटे सोया करते थे। बाकी अपने घर का जो काम, अपना घर चलाने के लिए, चूंकि राज्य से तो वो कुछ प्राप्त करते नहीं थे, राज्य से जो आय आती थी उसको पुनः प्रजा के हित में लगा दिया करते थे। महाराज चक्रवेण का सिद्धांत था। महाराज चक्रवेण के जीवन का एक और सिद्धांत था कि वो अब चूंकि वो राज्य से कुछ प्राप्त नहीं करते थे, तो उनको अपने जीवन में निर्वाह करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो महाराज चक्रवेण राजा होने के बाद भी खेती किया करते थे। खेती करके वो रुई, गन्ना, अन्न और जौ और जिसे अपन कहते हैं धान, इसकी खेती किया करते थे। अब चूंकि खेती करने के लिए महाराज जो है किसी गुलाम और किसी यहाँ तक कि पशु पक्षी तक को दुख नहीं दिया करते थे। और महाराज चक्रवेण की जो पत्नी थी, वो बैल की जगह पे खेती में हल चलाया करती थी और महाराज चक्रवेण खेती किया करते थे। अपने जीवन इतना उन्होंने साधारण, इतना शांत, इतना सुसज्जित कर रखा था कि महाराज चक्रवेण को जो रुई प्राप्त होती थी खेती से, उससे अपने लिए कपड़े बनाया करते थे। उसके अलावा उनको अन्न जो प्राप्त हुआ करता था अपने खेतों से, उसी से संतुष्ट रहा करते थे। चूँकि महाराज चक्रवेण बहुत ही आदर्शवादी जीवन व्यतीत किया करते थे और प्रजा से जो कर हुआ करता था वो बहुत ही न्यूनतम हुआ करता था, और जो न्यूनतम कर राजा को प्राप्त हुआ करता था महाराज चक्रवेण को, उस कर को भी महाराज चक्रवेण अपनी प्रजा के हित में लगा दिया करते थे। तो महाराज का जीवन जो है वो सिर्फ 6 घंटे सो पाया करते थे और बाकी का उनका पूरा जो समय है वो या तो राजकाज में चला जाया करता था या फिर खेती किसानी में चला जाया करता था। तो महाराज अपने जीवन में सिर्फ सारा दिन या तो भगवान की, ईश्वर की उपासना किया करते थे, या फिर राजकाज किया करते थे, या फिर खेती किसानी किया करते थे। महाराज चक्रवेण एक बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन सम्राट होने के बावजूद भी उनका जीवन इतना साधारण था, इतना साधारण था कि महाराज चक्रवेण जैसे एक साधारण सा किसान था, वैसा जीवन व्यतीत किया करते थे। चूंकि अपने ही खेत की बनी हुई रुई से वो कपड़े पहना करते थे, राज्य के कर से जो स्वर्ण मुद्रा आती थी उनको हाथ भी नहीं लगाते थे। तो महाराज के पास कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन नहीं था, साधारण, एक जैसा साधारण किसान का जीवन होता है, वैसे ही महाराज चक्रवेण का जीवन था। अब क्या हुआ, महाराज चक्रवेण का जो राज्य था वो बहुत बड़ा था। तो ये जो कहानी है, ये हमें सद्धर्म के विषय में बताती है कि यदि आप अपने जीवन में सद्धर्म का पालन करें, जीवन के सच्चे सिद्धांतों का पालन करें, तो उनमें कितनी शक्ति होती है। और ये जो महाराज चक्रवेण है, ये बहुत पुराने समय के राजा हैं। ये लगभग भगवान राम से पहले हुए हैं। तो महाराज चक्रवेण के जीवन की सच्ची कथा है कि चूंकि महाराज चक्रवेण का जो राज्य था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। अब एक दिन क्या हुआ, महाराज चक्रवेण के राज्य में मेला लगा था। अब मेला लगा तो तमाम राज्यों के लोग आए, बड़े बड़े सेठ सेठानी, बड़े बड़े लोग आके एकत्र हुआ करते थे। तो महाराज चक्रवेण तो बहुत सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे। अगर कोई बड़ा राजा भी आके, बहुत बड़े बड़े सम्राट भी उनके आके मिला करते, तो महाराज चक्रवेण की बड़ी इज्जत किया करते थे, क्योंकि ऐसा त्यागी पुरुष, आखिर जीवन का सच्चा सिद्धांत क्या है? ऐसा त्यागी पुरुष जो
घर में रहकर भी, जो राज्य का राजा होकर भी इतना साधारण सा जीवन व्यतीत करता है, वह वास्तव में राजा राजा कम और एक संत या ऋषि ज़्यादा है। और संत ऋषि से भी बढ़कर वास्तव में वो तो योगी है, कर्म योगी है। और महाराज चक्रवेण के विषय में तो ऐसा कहते हैं कि साक्षात भगवान की उन पे परम कृपा थी, भगवान के अनन्य भक्त थे, ईश्वर की अनन्य भक्ति किया करते थे। तो ऐसे महाराज चक्रवेण का जीवन चल रहा था। अब भैया राज्य में मेला लगा। अब मेले में क्या हुआ, जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव होता है, हम सभी जानते हैं स्त्रियों का एक स्वभाव होता है जिसका नाम है ईर्ष्या। तो महाराज चक्रवेण की जो पत्नी थी, उस मेले में बहुत सारी स्त्रियां आई। तो महाराज चक्रवेण की पत्नी से उस राज्य की जो बड़े बड़े नगर सेठ हुआ करते थे, उनकी पत्नियां मिलने आई। नगर सेठ की पत्नियां आकर के महाराज चक्रवेण की पत्नी से कहती हैं कि महारानी, आप कैसे वस्त्र पहनती हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए। ऐसे वस्त्र तो हमारे यहाँ पे जो मजदूरिन है, उन मजदूरों को भी, हमने भिखारियों को भी ऐसे कपड़े पहनने देगा। क्योंकि महारानी की जो जितने भी वस्त्र थे, वो वस्त्र वे स्वयं बनाती थी। वह अपने हाथों से बने वस्त्र, वो भी साल में सिर्फ एक बार खेती से प्राप्त हुए। तो कुछ बहुत अच्छे वस्त्र ना थे। तो महारानी से उन्होंने कहा कि महारानी जी, आप तो हमारी सम्राट हैं, आप तो हमसे भी आगे हैं, आप पे तो हमसे भी अच्छे वस्त्र होना चाहिए। महाराज से आप कहिए, आप कुछ कहती क्यों नहीं है। तो चूंकि महारानी भी बहुत अच्छी, बहुत धार्मिक व्यक्ति थी और ईश्वर की परम भक्त थी, तो महारानी ने उनसे कहा कि देखिए, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरे हृदय में, मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन फिर भी उन्होंने महारानी जी को, और उन्होंने थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं ना कि ईर्ष्या जगाने की कोशिश करी। तो उन्होंने महारानी जी से कहा कि महारानी जी, अगर आप ऐसा करेंगी तो राज्य में कैसा काम चलेगा, आपको तो हमसे भी सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, आपके पास तो सुंदर सुंदर आभूषण होने चाहिए। तो महारानी जी को थोड़ा सा मन में अब लगने लगा कि हाँ यार, ये बात तो कुछ सही कह रही हैं, मैं इतनी बड़ी महारानी हूँ, मेरे जो पति हैं वो इतने बड़े सम्राट हैं, और हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा कोई भिखारी भी व्यतीत नहीं करता, और हमारे राज्य के तो भिखारी भी इससे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो महारानी ने कहा चलो ठीक है, आज शाम को आने दो राजा को। तो शाम को महाराज चक्रवेण अपनी रानी के पास आए। तो जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव होता है, रात्रि को उन्होंने कहा कि महाराज, आप मुझे एक बात बताएं, आप मेरे लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण ला गए थे। तो महाराज चक्रवेण ने कहा कि देखिए रानी साहिबा, आप सब जानती हैं कि हम किसान हैं, हमारे पास, मैं राज्य से तो कुछ लेता नहीं हूँ, खेती किसानी करते हैं, और खेती किसानी से हमें जो प्राप्त होता है उससे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी अपने जीवन का जो समय है वो ईश्वर की भक्ति में हम लगाते हैं। तो महारानी साहिबा ने कहा नहीं, मुझे तो आप चाहिए, कुछ करिए महाराज। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे नगर सेठ जो है, सेठानियाँ आई थी बड़ी बड़ी, और उन सेठानियों ने मेरे से बड़ा कहा, तो मुझे बड़ा हृदय में दुख हो रहा है। तो महाराज इस बात को समझ गए थे कि अब लगता है कि भगवान की इस पे से थोड़ी सी कृपा कम हो गई है, इसको सद्धर्म की महिमा समझानी पड़ेगी। तो महाराज चक्रवेण ने कहा कि चलो ठीक है। देखिए, हम अपने महाराज चक्रवेण जो थे वो कभी किसी किसान से तो कर लेते नहीं थे, और जो व्यापारियों से भी कर था वो बहुत नाम मात्र का कर था, मिनिमम हुआ करता था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम राक्षसों से तो कर ले ही सकते हैं, अब हम इतने बड़े राजा हैं, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तो किसी राक्षस से कर मांगे लेते हैं। अब उस समय सबसे प्रसिद्ध जो राक्षस हुआ करता था, वो महाराक्षस महाराजा रावण हुआ करता था। तो महाराज ने अपने राजकाज संभालने वाले सबसे प्रमुख मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा कि एक काम करो, यहाँ से पास में लंका चले जाओ, लंका में रावण नाम का राजा रहता है, और उससे कहो, उस रावण नाम के राक्षस से, कि 1.25 मन सोना राजा चक्रवेण के पास दे। मंत्री सारी बात समझ गया कि आज जो है महाराज क्या माया दिखाने वाले हैं। तो वो गया और बड़ी विनती पूर्वक रावण की सभा में उपस्थित हुआ, और रावण से जाकर कहता है कि हमारे प्रभु, जो हमारे स्वामी हैं महाराज चक्रवेण, इन्होंने मुझे भेजा है, और इनका सिर्फ एक मुझसे कहना था। और उन्होंने बड़े विनती पूर्वक रावण से कहा कि देखिए, हमारे महाराज ने हमसे सिर्फ इतना कहा है कि 1.25 मन सोना आप महाराज चक्रवेण के दरबार में पहुंचा दें। तो रावण बड़ा जोर से हंसा, बोले मैं तो ऋषियों से भी कर लेके आता हूँ, मैंने शनि को अपने सिंहासन से बांध रखा, मृत्यु मेरी दासी है। रावण जो था वो मृत्यु को अपने सिंहासन से बांध के रखता था,
जब वो अपने सिंहासन के ऊपर चढ़ता था तो शनि के ऊपर पैर रख के रखता था, क्योंकि शनि भी उसको उसने बांध रखा था। मृत्यु जिसकी दासी है, तो ये चाहता है कि वो राजा चक्रवेणु को कर देगा। तो वो हंसने लगा रावण बड़ी जोर जोर से। तो चक्रवेणी महाराज के जो मंत्री था वो शांत रहा। वो जानता था कि वो रावण अभी समझेगा नहीं। तो क्या हुआ, रावण बड़ी जोर से हंसने लगा। रावण ने हंसते हुए कहा अपने मंत्रियों से कि एक काम करते हैं, इसको बंदी बना लेते हैं। और महाराज चक्रवेण की जब सद्धर्म के विषय में, ईश्वर उपासना के विषय में और धर्म उपासना के विषय में जब सुना तो वो हंसने लगा। कहता है रावण कि ये ऐसे मूर्ख भी इस दुनिया में रहते हैं कि जो अपने इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी इतना मूर्खों का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो मेरी दृष्टि में मूर्ख है। तो रावण हंसने लगा। रावण उनको बंदी बनाना चाहता था, लेकिन रावण के जो मंत्रीगण थे उन्होंने रावण से निवेदन किया कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करना बहुत गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात कहने आया है, आपको नहीं देना, आप बंदी दीजिए। तो रावण इस बात पे थोड़ा सा मान गया कि चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, छोड़ दो बात को। तो महाराज चक्रवेण का लेकिन जो मंत्री था वो समुद्र के किनारे जाके बैठ गया। वो जानता था कि अब रावण को कैसे समझाना है। अब शाम का समय हुआ। रावण जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी के पास जाए कहता है, अब जैसा कि हर पति की आदत होती है कि पति अपनी ज़्यादातर बातें या तो अपनी पत्नी को बताता है या फिर अपनी माँ को सुनाता है। ये हर पुरुष की आदत होती है। तो भाई रात के समय पहुंचा अपनी पत्नी के पास, मंदोदरी के पास। कहता है कि ऐसे ऐसे कोई महाराज चक्रवेण का दूत आया था और उसने मुझसे कहा था कि अगर सोना नहीं दोगे तो तुम्हारा बड़ा हित हो जाएगा रावण, तुम अपने राज्य के लिए रोगे जिंदगी भर बैठ के। तो महारानी मंदोदरी बहुत समझदार थी। आप यदि रामायण में भी पढ़ेंगे तो मंदोदरी ने हमेशा रावण को सही सलाह देना चाहिए। वो हमेशा से ये बात कहती थी कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो मंदोदरी और विभीषण बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे रावण के राज्य में। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप महाराज चक्रवेण के विषय में कुछ जानते नहीं हैं। महाराज चक्रवेण का नाम ही चक्रवेण इसलिए पड़ा है क्योंकि उनका धर्म चक्र चलता है, और महाराज चक्रवेण की दुहाई सुन के इस दुनिया में कुछ भी हो जाता है, आप उनकी महिमा से परिचित नहीं है। तो रावण ने कहा आप हमारा परिचय कराएं। तो महाराज चक्रवेण का शक्ति का परिचय कराने के लिए मंदोदरी ने क्या किया, अपने हाथ में थोड़ा सा ज्वार लिया कबूतरों को चुकाने के लिए, और सामने राक्षस राज रावण खड़े हुए थे, और उस ज्वार को लेके कबूतरों के सामने फेंका और बोला कि रावण की दुहाई है, इस ज्वार को मत खाना, इस अनाज को मत खा लेना। और सारे कबूतर बड़े आराम से उन अनाज को खाते रहे। अब इसके बाद में क्या हुआ, मंदोदरी ने कहा कि देखो रावण, आप देखो, आप स्वयं देख सकते हो, इन्होंने आपकी बात को नहीं माना, आपकी दुहाई को नहीं सुना। रावण फिर हंसा। रावण बोला अरे जी तो मूर्ख पक्षी हैं, ये क्या जाना। लेकिन मंदोदरी ने कहा लेकिन आप अभी एक बात और नहीं जानते। मंदोदरी ने फिर अपने हाथ में थोड़ा सा अनाज उठाया और उठा करके कबूतरों के सामने फेंका, और फिर बोला कि महाराज चक्रवेणु की दुहाई है, अगर किसी ने भी इस अनाज को खाया तो। अब उन सभी कबूतरों में एक कबूतर बहरा था। उस बहरे कबूतर ने सुन ना पाने के कारण उस अनाज को उठा लिया, और जैसे ही उसने उस अनाज को उठाया उस कबूतर की गर्दन कट के अलग हो गई। और किसी भी कबूतर ने महाराज चक्रवेण की दुहाई सुनने के बाद में उस अनाज को नहीं उठाया, उस अनाज को नहीं खाया। तो रावण कहने लगा कि अरे ये तो सब माया है, मूर्खता है। तो फिर कहती मंदोदरी देखो मैं आपको कुछ चीज़ और बताती हूँ। उसने कहा कि मैं महाराज चक्रवेण की दुहाई वापस लेती हूँ, और फिर दोबारा से जितने सारे जो कबूतर थे वो फिर से अनाज खाने लगे। तो रावण कहता है कि मुझे भरोसा नहीं होता, आप ये सब जो बातें कर रही हैं ये काल्पनिक है, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। तो मंदोदरी कहती है मुझे पता है कि आप मेरी बात तो सुनने वाले नहीं हो। रावण इतनी आसानी से तो किसी की बात सुनता नहीं था, बड़ा हठी तो था वो, बहुत हट था उसके अंदर। तो महाराज चक्रवेण का जो मंत्री था वो उनके समुद्र के किनारे वहीं पर बैठा हुआ था। उसने समुद्र की मिट्टी से पूरी एक लंका तैयार करी, समुद्र की मिट्टी से हूबहू लंका की एक प्रति तैयार करी जो कि समुद्र की मिट्टी की बनी हुई थी। और उसने फिर रावण को बुलाया कि महाराज एक काम कीजिए, मेरे बस आपसे विनती ये है कि मुझे आपसे 2 मिनट आप मेरे साथ चलिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि महाराज चक्रवेण कौन है। रावण उनके साथ आया और उसने मंत्री खड़ा हो गया। उसने कहा देखो आपकी लंका जैसी दिखती है वैसी की वैसी मैंने बनाई है बिल्कुल। उन्होंने कहा हाँ, हस्तशिल्प तो बड़े अच्छे जानकार मुझे महसूस होते हो। रावण कहता है क्योंकि तुमने बिल्कुल हूबहू बनाई है लंका। उसने कहा हाँ बनाई है। उसने महाराज चक्रवेण की दुहाई दी और लेके उसने एक दीवार को गिराया, और जैसे ही उसने उस मिट्टी की बनी हुई लंका को गिराया और साक्षात रावण देखता है कि उसकी जो सोने की लंका थी वहां पे वैसी की वैसी दीवार गिर पड़ी।
वो घबरा गया रावण, बोले तुम कोई जादूगर महसूस होते हो? उसने कहा देखो अभी फिर और बताता हूँ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लंका में सोने का खंभा हुआ करता था, चक्रवेण। उसने फिर चक्रवेण के नाम की दुहाई दी और उसको सोने के खंभे की जो मिट्टी की आकृति थी उसे गिरा दिया। और रावण देखता है कि पूरी सोने की लंका में जो महाराज चक्रवेण की दुहाई सुन के जो पूरी सोने का खंभा था वो नष्ट हो गया। रावण बड़ा भयभीत हो गया, बोले ये तो कुछ बहुत ही बड़ी मायावी शक्ति महसूस होती है। वो कहते हैं कि देखो मैं तुमसे पहले ही कहा था। मंत्री कहता मैंने पहले ही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी रावण। तो रावण ने हाल उनको अपने महल में ले गया और सबन ममन सोने के बाद देकर और बड़ी इज्जत के साथ महाराज चक्रवेण के पास पहुंचाया। अब महाराज चक्रवेण के पास सवा ममन सोना लेके मंत्री पहुंचे। मंत्री के पहुंचने के बाद में महाराज चक्रवेण ने अपनी पत्नी को सारा सोना दिया और ने कहा तुम्हें जैसे आभूषण चाहिए, जैसे कपड़े चाहिए वैसे ले लो। लेकिन अब पत्नी को भी वैराग्य हो गया। पत्नी भी इस बात को समझने लगी कि महाराज चक्रवेण चूंकि अपने जीवन में इतना आदर्श का पालन करते हैं कि सारी प्रजा का हित सोचते हैं, सारी प्रजा के प्रति दया भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, प्रजा के आने वाले कर को हाथ तक नहीं लगाते, तो उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि उनके नाम की दुहाई मात्र से महाराक्षस रावण की लंका ढह गई। सिर्फ मिट्टी से उनकी लंका ढह गई। तो ईश्वर की महिमा, ईश्वर की भक्ति में कितनी शक्ति है। तो महारानी जी को फिर दोबारा से थोड़ा सा ज्ञान महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु, और जैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे थे हम वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। फिर उन्होंने मंत्री से कहा कि आप जाके जो सोना है इसको फिर से रावण को पहुंचा दें। मतलब वो रावण को फिर से मंत्री गए, उन्होंने कहा प्रभु रावण आप इस सोने को वापस ले लीजिए। रावण फिर घबरा गया, बोले मैं तो नहीं लेने वाला, आप तो महाराज चक्रवेण के पास ही पहुंचा है। तो महाराज चक्रवेण के पास जब दोबारा से सोना लौट के आया तो महाराज चक्रवेण बड़ी जोर से हंसे और महारानी जी इस बात को समझ गई कि वास्तव में जीवन की जो सद्धर्म की महिमा है वो बहुत बड़ी है। सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना, सभी के प्रति क्षमा का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, दया का भाव रखना। जैसा कि महाराज चक्रवेण ने अपने जीवन में परम आदर्श, उच्चतम आदर्श को अपने जीवन में माना, उसको अपने जीवन में सिर्फ कहा नहीं, अपने जीवन में उतारा, तो वास्तव में ऐसे सद्धर्म की अपने जीवन में बड़ी महिमा है। और महाराज चक्रवेण इसकी एक आदर्श उदाहरण है। महाराज चक्रवेण की कहानी रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, लेकिन ये बड़ी लोकप्रिय कहानी है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक अच्छी कहानी सुना पाया होगा। और महाराज चक्रवेण की महिमा बहुत बड़ी है। इस अपार महिमा को मैं अपने इस छोटे से मुँह से कहने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि भगवान चक्रवेण की मैं महिमा कहने में कुछ समर्थ रहा हूँगा। और ईश्वर आप सभी पर कृपा करें। सबसे अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। ईश्वर सबका भला करे, सबका शांति मिले और इस दुनिया में कभी कोई दुख का भागी ना हो। भवतु सर्व मंगलम। इस दुनिया में सबका भला हो, सबको शांति मिले। और यदि आपको मेरा ये वीडियो संदेश पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूँगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।